हाय गाइस, मैं विकास दास अगेन आपके साथ लेक्चर सेकंड के लिए साइंस की। लास्ट लेक्चर हमने लास्ट और जो मेरा फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन की कुछ टाइप्स के बारे में। हमने उसमें न्यूट्रिशन की ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक अच्छे से पढ़ लिया है। आप जाके चेकआउट करिए। आज के लेक्चर में हमने उसकी सेकंड टाइप न्यूट्रिशन की हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा का पूरा डिस्कस करना है उसमें। तो हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, हीट्रो का मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपको ये न्यूट्रिशन जो है इजीली समझ आ जाएगा। जैसे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, वैसे हीट्रो का मतलब होता है फ्रेंड्स डिपेंडेंट या टू बी डिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंडेंट हो। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए, किसी फूड प्रक्रिया के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, किसी फूड की गैदरिंग के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करें, उनको हम हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर डालते हैं और उनको हम हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर स्टडी करते हैं। इसकी तीन टाइप्स है हमारे पास मेनली। सबसे पहले ये सेप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड देन पैरासिटिक। इसकी तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप हम एक्सप्लेन करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आपस में, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का दूसरा नाम अगर आपको कोई किसी किताबों में आपको सेप्रोजोइक लिखा हुआ मिलेगा, कहीं भी आपको सेप्रोफिटिक लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको मैं बता देता हूँ, ये जो वर्ड सेप्रो है ना, इसका मतलब होता है डेड एंड डिके। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो मरे हुए जीव जंतुओं से या डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गैदर करते हैं, अपना फूड लेते हैं और उन पर डिपेंडेंट करते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी डेड डिके ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बहुत सारे बैक्टीरियाज के बारे में सुना होगा। बैक्टीरियाज हो गए, प्रोटोजोआज हो गए, फंजाई हो गया, ये डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, तो उनको हम सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ते हैं। आपको एक बड़ा थोड़ा सा इजी एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ। आपने बहुत सारी टीवी सीरियल्स देखे होंगे, क्रिमिनल माइंड्स टाइप, आपने माइंड हंटर देखा होगा, बहुत सारे टीवी सीरियल्स आपने देखे होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि कभी कोई मर्डर हो जाता है तो वो लाश दफना दी जाती है और कुछ टाइम बाद अचानक मूवी के अंदर क्या हो जाता है कि अचानक से उनको याद आता है कि यार लाश तो दफना दी है, उसको खोद के बाहर निकालना है। तो खोदते हैं, तो जब वो खोदते हैं उसके बाद लाश नहीं होती है वहां पे, उसकी सिर्फ हड्डियां रह गई होती है, लेकिन दफनाई तो पूरी बॉडी गई थी ना, तो हड्डियां कहां से आ गई, बॉडी कहां गई। तो वो जो सिस्टम है वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे मैंने बता दिया, डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, जब कोई भी बॉडी को दफनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ या फंजाई जो होगा उससे अपना फूड लेगा, तो जाहिर सी बात है हड्डियां नहीं ले पाएगा। वो जो बॉडी का ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा और जिसकी वजह से सिर्फ हड्डियां रह जाती है। सेकेंड टाइप हम डिस्कस करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझाने में, पर बहुत इजीली आपको मैं समझा दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, आपको सरल लैंग्वेज में बताऊं तो, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब आप बोलोगे कि कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फॉर्म में, सर ये क्या बात कर दी आपने, आप बोल रहे हो सिंपलर लैंग्वेज में समझाओगे। वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, हम बाहर से ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, जैसे हमने कोई भी पोटैटो खा लिया, टोमेटो कंज्यूम कर लिया, कोई भी फूड खा लिया, मीट ले लिया, मटन ले लिया, तो वो जब हम फूड कंज्यूम करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो हमारी बॉडी में जाता है वो टूटता है, फर्दर टूटता है, फिर फिर पहले माउथ में ही टूट जाता है, फिर जाके स्टमक में टूटता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड टूट जाता है, और फिर फर्दर जब ये प्रॉपर प्रोसेसिंग हो जाती है और प्रॉपर फूड टूट जाता है और प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो वो टूटता क्यों है, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल पाए, सीधी सी बात है। तो कॉम्प्लेक्स फूड जो भी आएगा वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि टूटने के बाद जो भी एनर्जी आए वो हमारी बॉडी को अवेलेबल हो जाए। आपको मैं बहुत इजी बताता हूँ, जिस भी ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम होएगा ना फ्रेंड्स, एक्सेप्ट अमोइबा, अमोइबा को छोड़ के किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होएगा ना फ्रेंड्स, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में फॉल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन से लेकर काऊ तक, लायन से लेकर डियर तक, सबकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फॉल करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम अवेलेबल है, जिससे ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ सकते हैं, है ना। तो ये आ गया आपका ऑल अबाउट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब तीसरी टाइप डिस्कस करते हैं हम, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो फ्रेंड्स, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो पैरासाइट्स शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पैरासाइट्स, तो पैरासाइट्स जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होता क्या है फ्रेंड्स
कि पैरासाइट, मेरे को इसके लिए आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पैरासाइट क्या होता है। अब पैरासाइट के साथ साथ अगर हम पैरासाइट समझाएंगे तो एक और टर्म मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं होस्ट। तो पैरासाइट और होस्ट हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकंड के लिए। तो पैरासाइट जब मैं आपको समझाऊंगा तो मेरे को आपको एक और टर्म समझाना पड़ेगा, होस्ट। तो मैं ये सारा मिटा देता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। अच्छा, तो पैरट्स हमने दो टर्म्स यहां पर सीखनी है अभी। फर्स्ट वन इज पैरासाइट्स एंड सेकंड वन इज होस्ट। इजी लैंग्वेज से समझाता हूं। बहुत सारे यहाँ पर जो वीडियो देख रहे होंगे वो क्रिकेट के शौकीन होंगे, क्रिकेट के फैन होंगे। आपको कभी पता होगा कि जैसे कोई भी कंट्री वर्ल्ड कप होस्ट करती है, होस्ट का मतलब आपको समझ आ रहा है, जैसे किसी भी कंट्री में वर्ल्ड कप होता है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जो है वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ था तो उस टाइम बोला गया था कि इंग्लैंड जो है वो क्या है, होस्ट है। मतलब जिस कंट्री में वो चीज हो रही है उसको होस्ट बोला जाएगा। तो होस्ट का मतलब यहां पर भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज करके। होस्ट मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर पैरासाइट डिपेंड करेगा, जिसके ऊपर पैरासाइट डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए। अब पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है फ्रेंड जो किसी भी होस्ट की बॉडी पे रहता है ताकि वो उससे फूड ले ले या शेल्टर ले ले, मतलब जितने भी बेनिफिट्स उसको चाहिए वो उससे ले ले। लेकिन समहाउ ये इससे बेनिफिट ले तो लेता है होस्ट से, पैरासाइट जो है होस्ट से बेनिफिट ले तो रहा है, लेकिन इन रिटर्न ये इसको होस्ट को कुछ डिजीजेस कॉज कर सकता है। मतलब क्या? पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी होस्ट की बॉडी में रहता है अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, जिससे वो क्या करता है कि अपना फायदा होस्ट से ले लेता है। लेकिन होस्ट की बॉडी को पैरासाइट के रहने से कोई फायदा नहीं हो रहा है या कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। होस्ट को उल्टा डिजीज लगने वाली है, या हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सारे बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, जिनके आसपास जिनके दोस्त भी होंगे, जिनके सिर पे नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जुएं पड़ी होंगी, है ना। तो जुओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइसिस। जो लाइसिस होता है ना फ्रेंड्स, वो लाइसिस जो है वो किसी के भी सिर पे होता है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं अपनी बेइज्जती कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। लाइसिस जो है मान लो मेरे सिर पे है, तो मैं जो है मैं होस्ट का काम कर रहा हूँ और जो लाइसिस है वो पैरासाइट है। अब लाइसिस क्या करेंगे, वो मेरी बॉडी से फूड और शेल्टर तो ले रहे हैं क्योंकि वो रहेंगे भी, लेकिन बदले में मुझे वो स्कार्स देंगे, मुझे डिजीज देंगे, मुझे हेयर फॉल देंगे, मुझे डैंड्रफ देंगे, तो बहुत सारे मेरे को नुकसान कॉज करेगा। तो इस तरीके का रिलेशनशिप, इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक रिलेशनशिप, जिसमें पैरासाइट जो है किसी भी होस्ट की बॉडी से अपना फूड लेता है। या कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो एक और एग्जांपल से आपको डिस्कस करूंगा। मस्क्यूटो, आपको पता होगा मस्क्यूटो जो है वो खून पे जिंदा रहता है, इंसानी खून पे बहुत ज्यादा जिंदा रहता है वो। तो मस्क्यूटो में मान लेता हूं एक पैरासाइट है, तो मस्क्यूटो क्या करेगा, होस्ट की बॉडी पे आएगा ब्लड के लिए। तो मस्क्यूटो को तो बेनिफिट हो गया, लेकिन बदले में होस्ट को वो हो सकता है मलेरिया दे जाए या डेंगू दे जाए, कोई भी और डिजीज कॉज कर जाए जिसकी वजह से होस्ट को दिक्कत आ जाए। तो इस तरीके का रिलेशनशिप जिसमें पैरासाइट जो है किसी होस्ट पे डिपेंड करे अपने फूड के लिए, पैरासाइट जो अपने होस्ट पे डिपेंड करे किसी फूड के लिए, अपने फूड के लिए और शेल्टर के लिए, इस तरीके के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पैरासिटिक रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप जो है दो तरीके का होता है, पहले मैं इसको मिटा दूंगा अगर आपको समझ आ गया हो तो। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है ना फ्रेंड्स, ये दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है एक्टोपैरासिटिक और दूसरा होता है एंडोपैरासिटिक। अब एक्टोपैरासिटिक जो होता है ना फ्रेंड्स, एक्टो का मतलब होता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। फॉर एग्जांपल मस्क्यूटो जो है वो एक्टोपैरासाइट है मेरी बॉडी के लिए, क्योंकि वो बाहर से अपना फूड ले रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, बाहर से ही ब्लड सक कर लेता है और बाहर से ही अपना फूड ले लेता है, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है और बॉडी के बाहर से ही ये न्यूट्रिशन शो कर रहा है। इसलिए जो मस्क्यूटो है वो एक्टोपैरासाइट में आएगा। एंडोपैरासिटिक, एंडो मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूं। टेप वर्म, राउंड वर्म, ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं और अंदर से ही अपना फूड जो है कंज्यूम कर रहे होते हैं, बदले में ये बॉडी को इंटरनली डैमेज करते हैं और डिजीजेस कॉज करते हैं। तो एक्टोपैरासिटिक क्या हो गया फ्रेंड्स, वो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के बाहर से पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करे, तो उसको बोलेंगे हम एक्टोपैरासाइट, और इस तरीके के न्यूट्रिशन को बोलेंगे एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर से फूड कंज्यूम करे और बॉडी के अंदर से फूड ले, बदले में डिजीजेस कॉज करे, इस तरीके की न्यूट्रिशन को बोलेंगे हम एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन, और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हम एक्टोपैरासाइट्स। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन, और इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट्स। तो ये आपका जो न्यूट्रिशन और इसकी टाइप्स है ये सारा आज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है फोटोसिंथेसिस से होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मेरा फोटोसिंथेसिस पे होगा कंप्लीटली थ्रू आउट, कि फोटोसिंथेसिस बॉडी में कैसे होता है, प्लांट की बॉडी में कैसे सनलाइट आती है, कैसे ट्रैप होती है, और फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन की फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसका टाइप्स क्या क्या है, वो सारा का सारा जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप ये जो है लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए वीडियो, क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलेगा मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई है कि नहीं और आपको चीजें समझ आई है कि नहीं। और जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे इस लेक्चर के रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर।